अस्सलामुअलैकुम। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करके ये वीडियो कम्प्लीटली वॉच कर लें। आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने ये छोटे स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो फिर तो आप लोगों ना जिस तरह से इंडेक्स तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है ना, तो इन स्टॉक से ना आप लोग हज़ारों से लेकर लाखों रुपये तक कमा सकते हैं। तो इन स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को अगेन बता के इनके मजबूत सपोर्ट लेवल्स आप लोग को बता दूंगा कि कौन से सपोर्ट लेवल्स पर ना इन स्टॉक को खरीदना बनता है। लेकिन इसके अलावा जो इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को स्टॉक के नेम बताऊंगा ना, तो अगर आप लोगों ने ये शेयर्स बाय कर रखे हैं तो आप लोगों को इन स्टॉक को सेल नहीं करना। कंटिन्यूसली इन स्टॉक को ना अपर कैप भी लग रहा है। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि 2-2 करोड़ के वॉल्यूम लगी नहीं स्टॉक में, इसीलिए रहे हैं कि ज़्यादातर ना बायर्स हर रेट पे इन स्टॉक में एंटर हो रहे हैं। अब वो फार्मा के स्टॉक से, रिफाइनरी के स्टॉक से, फूड के स्टॉक से, तो इन सब के मैं आप लोगों को नेम बता दूंगा कि अगर आप लोगों ने इन शेयर्स को बाय कर रखा है तो आप लोगों को सेल नहीं करना। मैं तभी तो आप लोगों को अपनी हर वीडियो पे लाइक पे क्लिक करने का इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़बरदस्त तेज़ी इन स्टॉक्स में देखी जा रही है। कंटिन्यूसली इन स्टॉक को अपर कैप तो लग रहे हैं, लेकिन विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आज किसी कंपनी के स्टॉक में लगते हैं ना वॉल्यूम्स 2 करोड़ के, तो फिर कल की बात कर लेता हूँ तो कल लेंगे 4 करोड़ के। यानी कि इस अप डाउन के अंदर ना आप लोगों को मौके मिलने। लेकिन कुछ छोटे स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों के सवाल ना कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि लाजमी इन स्टॉक का बता दिएगा, हमें इनको बाय करना है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इन स्टॉक को बाय इसलिए नहीं करा था कि उस वक्त ना इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पे था। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होते ही ना इन स्टॉक में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इस तरह से तेज़ी से इंडेक्स आज के इनके ट्रेडिंग में 1,10,000 तक गया ना, तो इन स्टॉक में भी तेज़ी आई है। यानी कि ये स्टॉक तो उठे हैं, लेकिन उठ के फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरे, इसलिए कि ज़्यादातर लोग ना फंसे हुए हाई रेट्स पे। लेकिन फिर KSE 100 के स्टॉक्स में आप लोगों को एंट्री मारनी है। लेकिन जो छोटे स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इन शेयर्स में आप लोग ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। यानी कि लोअर रेट्स पे एंट्री मारी और उसी दिन डे एंड तक ना हाई रेट पे सेल करा। या अगर वो स्टॉक थोड़ा बहुत भी उठता है ना, जैसे कि आप लोगों ने बाय करा 1.5 रुपये का, और अगर वो शेयर बढ़ जाता है 1.70 रुपये या 1.80 रुपये पे, तो फिर तब ना आप लोगों को वो स्टॉक को सेल करके इससे निकल जाना है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ। तो मैंने आप लोग कल इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी, आप लोग देख लेंगे ज़बरदस्त तेज़ी इस कंपनी के स्टॉक में देखी जा रही है। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है पावर सीमेंट लिमिटेड। पावर इसका कोड है। पावर सीमेंट के मजबूत सपोर्ट लेवल्स मैं अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को पावर सीमेंट को बाय करना है तो लाजमी ना आप लोग बाय करके होल्डिंग कर लें। मसला ख़राबी कोई भी नहीं है, आप लोग ज़बरदस्त प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। 9 रुपये 61 पैसे पे तो पावर सीमेंट ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के लगते वॉल्यूम्स ना पावर सीमेंट को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं और ऊपर से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो मैं तभी तो आप लोगों को अगेन एंट्री मारने का बोल रहा हूँ कि अगर किसी को पावर सीमेंट को बाय करना है तो मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, कि अगर पावर सीमेंट गिरता है तो इन रेट्स पे आएगा। यानी कि 8.5 रुपये तक का लेवल इसका बनता है मजबूत। और 8.5 रुपये के रेट्स को मुझे भी टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि पावर सीमेंट ना ब्रेक कर दे। तो आप लोग बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये स्टॉक तेज़ी से ऊपर निकलता है, इंटरेस्ट रेट कम होने का ये स्टॉक बेनिफिशियरी है। वो कंपनीज बेनिफिशियरी है जिन कंपनीज ने लॉन्ग टर्म डेट्स कर्जे लिए हुए थे ना, तो अब तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो इन कंपनीज़ की अर्निंग्स बढ़ेंगी। तो टारगेट्स पावर सीमेंट के बनते हैं 13.5 रुपये से लेके ना 14 रुपये तक के। यानी कि कम से कम भी आप लोगों को करंट रेट से भी ना 3.5 रुपये से लेके 4 रुपये तक का गेन अच्छा हो जाएगा। यानी कि 13 रुपये तक तो ये स्टॉक बिल्कुल पहुँचेगा, क्योंकि विद वॉल्यूम्स ना ये स्टॉक बढ़ रहा है और तेज़ी से आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि उठान देखी जा रही है। इसके अलावा एक और मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बाय कॉल दे नहीं रहा था ना उस वक्त इस कंपनी के स्टॉक की, इसलिए कि इंटरेस्ट रेट तो अभी भी हाई पर है। लेकिन उस वक्त भी इंटरेस्ट रेट ना ऑल टाइम हाई पर था। लेकिन अब जब मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ तो मैं ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिर्फ ट्रेडर्स को रेकमेंड करता हूँ। इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के स्टॉक से बचें, यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक नहीं है। आप लोगों को जो मैं अपनी हर वीडियो के एंड में मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के नेम बता रहा होता हूँ ना, तो आप लोग उन स्टॉक में एंट्री मार सकते हैं। या वरना कुछ मेरी पिछली वीडियोज़ को लाजमी ना आप लोग देख लीजिएगा। मैं डबल GL की बात कर रहा हूँ, तो डबल GL में ना ट्रेडिंग करने का आप लोगों के पास अच्छा मौका है, क्योंकि ट्रेडिंग का दौर चल रहा है। आप लोग खुद भी देख रहे हैं, ज़्यादातर स्टॉक में अब वॉल्यूम लग रहे हैं और वो अपर कैप लगते हुए जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो डबल GL भी आज ना अपर कैप लगा और 3 करोड़ 12 लाख तक के वॉल्यूम लगे, और लगते हैं वॉल्यूम्स ना डबल GL को बढ़ाएंगे, यानी कि मजीद तेज़ी से ऊपर निकलता है। जो टारगेट्स की बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि अब इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं। 17 रुपये से लेकर ना 18 रुपये तक का टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है पहला। तो अगर ये यहाँ पहुँचता है तो लाजमी ना आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है। छोटी कंपनी का स्टॉक है, यानी कि छोटा शेयर है, लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई पर अभी भी मौजूद हैं। आप लोगों को अपने माइंड में यही रखना है कि अगर इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग एंट्री मारते हैं तो सिर्फ आप लोग ट्रेडिंग करके इससे निकलिएगा। क्योंकि जो मजबूत स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है ना, वो सारे शेयर्स जाएंगे ऊपर। PSO, सिटी फार्मा और मारियो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि लगातार उनमें डेली बेसिस पे वॉल्यूम लग रहे हैं। अब इस वॉल्यूम्स ना वो स्टॉक ऊपर से ऊपर जा रही है, इसीलिए है कि ज़्यादातर बायर्स ना
उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके होल्डिंग करके रुके हुए, वो लोग सिर्फ ट्रेंड लाइंस और चार्ट्स देख रहे हैं कि वो स्टॉक डेली बेसिस पे बढ़ रहा है, तो हमें अभी सेल नहीं करना। तो जो मैंने थंबनेल पे लिखा ना, जो कि देखा आप लोगों ने कि अभी नहीं बेचना आप लोगों को वो स्टॉक्स को जो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स है और जो विद वॉल्यूम्स बढ़ ले। हाँ, ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाने का आप लोगों के पास चांस है। तो एक और ट्रेडिंग वाले ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो पहले इस कंपनी के स्टॉक का नेम है पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। अभी तो 35 रुपये तक के रेट्स पे ना 35 रुपये तक के रेट्स पे पहल आके ट्रेड कर रहा है। तो मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर पहल कल गिरता है तो लाजमी आप लोगों को 34 रुपये तक, अगर ये आता है ना 34 रुपये तक, तो आप लोगों को एंट्री मारना होगी। क्योंकि टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, पहल के जो तो वैसे भी 23 से ऊपर जा रहा है, विद वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है। टारगेट इसके बनते हैं 38 रुपये से लेके ना 40 रुपये तक के। छोटा शेयर है लेकिन पैसे अच्छे कमाने का ना आप लोगों के पास चांस है। तो बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तो इसके अलावा एक और शेयर की बात कर लेता हूँ। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है टैली। टैली तो गिरे पे गिरे जा रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात कर लेता हूँ तो लॉन्ग टर्म में तो आप लोग पैसे अच्छे कमा रहे हैं ना, क्योंकि ज़्यादा लोगों के सवालात ना 1 से लेके 2 मंथ पहले की बात कर लेता हूँ। टैली के हवाले से आए हुए थे कि ये स्टॉक तो गिरे पे गिरे आ रहा है। और आप लोग अब देख लें कि इस कंपनी के स्टॉक को अपर कैप भी इसीलिए लग रहे हैं कि ज़्यादातर बायर्स की एंट्री है और हर रेट पे ना बायर टैली को बाय कर रहे हैं, यानी कि 9.5 रुपये तक के रेट पे मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी। कितना तेज़ी से स्टॉक उठाना, उसके बाद तो अपर कैप भी लगा 9 रुपये 90 पैसे तक तो ये स्टॉक आ चुका है। तो ये छोटा शेयर है, बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारे, मसला ख़राबी कोई भी नहीं है। टारगेट्स की बात कर लेता हूँ, जो कि इसके बनते हैं इनिशियल टारगेट्स फर्स्ट, वो इसके बनते हैं 15 रुपये तक के, यानी कि 15 रुपये तक अगर ये पहुंचता है तो लाजमी ना आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करना बनती है, यानी कि आप लोगों को सेल कर देना होगा इस कंपनी के स्टॉक को, क्योंकि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये बढ़ता है ना एक हद तक तो आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है। हाँ, एक मजबूत कंपनी के स्टॉक की आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवालात ना लॉन्ग टर्म के हवाले से आए हुए थे कि इस कंपनी के स्टॉक का ना बता दिएगा कि बाय करना बनता है नहीं बनता। मैंने आप लोगों को 45 रुपये से लेकर ना 48 रुपये तक के रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी। HTL हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड, आज तो अपर कैप लगा इस कंपनी के स्टॉक को 5.5 रुपये तक ये स्टॉक बढ़ा है, 46 लाख तक के वॉल्यूम लगे और 60 रुपये के रेट पे स्टॉक आ चुका है। तो लाजमी आप लोग बाय करें, मसला ख़राबी कोई भी नहीं है। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ, तभी तो आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करने का बोलना, ताकि वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े और ज़्यादातर लोगों तक तो ये वीडियो पहुँच ही नहीं पा रही, यानी कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने आप लोग जो टारगेट्स HTL के दिए हुए हैं, जो कि बनते हैं 78 रुपये से लेकर 80 रुपये तक के, तो ये 80 रुपये के टारगेट को ना HTL हिट करेगा। अभी तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ा, अब तो ये रुकने वाला नहीं है। यानी कि ट्रेडिंग कर भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर होल्डिंग कर लेते हैं ना 2 मंथ तक की, क्योंकि मैं 2 मंथ के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 2 मंथ तक की होल्डिंग आप लोग करें, क्योंकि इस 2 मंथ की होल्डिंग में ना ये स्टॉक बिल्कुल 78 रुपये से लेकर 80 रुपये तक के रेट्स पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। HTL हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड को बिल्कुल आप लोग बाय करके ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को जब इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना, इस ईयर के स्टार्टिंग के मंथ्स की बात कर लेता हूँ ना, तो उस वक्त तो ये स्टॉक ना लो पे था, यानी कि 22-23 रुपये तक के रेट पे था और कोई भी इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय नहीं कर रहा था और बिल्कुल डिप पे ये स्टॉक था। विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा था, लेकिन ये उस वक्त ना जनवरी फरवरी के मंथ की बात कर रहा हूँ, तो एक्यूमुलेट हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक निकला तो आप लोग अब देख लें कि 24-25 रुपये से ये स्टॉक कितना तेज़ी से बढ़ाने के 25 का 50 हुआ, 50 का 60, अब तो ये 60 रुपये से भी ऊपर निकलेगा। तो टारगेट्स HTL के बनते हैं 78 रुपये से लेके 80 रुपये तक के। माइंड में ना आप लोग अपने टारगेट्स को रखें, ताकि आप लोगों को पता हो कि कौन से रेट्स पे ना HTL को हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड को ना सेल करना बनता है। तो ये सारे मैंने आप लोगों को वो मजबूत स्टॉक की बाय कॉल दी है कि अगर आप लोगों को इस स्टॉक में एंट्री मारनी हो तो बिल्कुल मारे, लेकिन जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में स्टॉक की बाय कॉल दी है तो वो से मैं ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर्स को रेकमेंड करता हूँ कि ट्रेडर्स ना ट्रेडिंग करके इन स्टॉक में पैसे अच्छे कमा सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए HTL है। एक और कंपनी के स्टॉक में बात कर लेता हूँ, तो देख लें आप लोग कि मैं आप लोग कब से इस कंपनी के स्टॉक को होल्डिंग का बोल रहा हूँ। 55 रुपये तक के रेट्स पे स्टॉक पहुँच चुका है। सिटी फार्मा लिमिटेड CPSL इसका कोड है। तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को ना अपर कैप लगने जा रहा था, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से स्टॉक गिरा, लेकिन बिल्कुल उठा। तो इस अप डाउन के अंदर ना 1.5 करोड़ तक के वॉल्यूम लगे और 1.5 करोड़ के वॉल्यूम्स ये वहाँ से बता रहे हैं कि ज़्यादातर ने म्यूचुअल फंड्स ने और हाई वर्थ इंडिविजुअल्स ने ना सिटी फार्मा को बाय कर लिया और बिल्कुल ये स्टॉक ना पूरा डबल दाम होगा, यानी कि टारगेट को तो 78 रुपये से लेकर 80 रुपये तक ही हिट करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप लोगों ने 6 मंथ तक की होल्डिंग कर ली तो ये स्टॉक ना बिल्कुल आप लोगों को 100 रुपये तक तो पहुंचता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 100 रुपये तक के टारगेट्स को आप लोग माइंड में रख लें, क्योंकि तेज़ी से स्टॉक बढ़ रहा है और रुकने वाला नहीं है। यानी कि डिविडेंड देने के बाद भी ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसीलिए है कि कंपनी की अर्निंग्स बड़े जा रही हैं। तभी तो मैं आप लोगों को होल्डिंग करने का बोल रहा था ना कि अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय करते हैं तो लाजमी ना आप लोग होल्डिंग कर लें। लेकिन एक कंपनी के स्टॉक का सवाल ज़्यादातर लोगों का आया हुआ था कि लाजमी ना बता दिएगा कि बाय करें या नहीं करें। हमारी
इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। आप लोग देख लें कि मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था और कितना तेज़ी से हमारी ऊपर निकला, यानी कि इन टारगेट्स को तो हमारी नेट कर लिए हो गए, इसके 630 रुपये तक के बनते हैं। मैंने आप लोगों को ईयर एंड तक का दिया था, यानी कि न्यू ईयर तक का दिया था, जून जुलाई तक का। और कितना उससे पहले, यानी कि इसी 2 मंथ के अंदर हमारी ने टारगेट हिट कर लिया, यानी कि 630 रुपये तक तो हमारी पहुंच चुका है। तो बिल्कुल आप लोग बारी को होल्डिंग करें, ताकि ये स्टॉक अगर मज़ीद 23 ऊपर निकलता है तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल करें, क्योंकि ज़्यादातर वही शेयर्स बढ़ रहे हैं। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि उनमें तेज़ी इसलिए देखी जा रही है कि ज़्यादातर बायर्स की उनमें एंट्री है। अब वो म्यूचुअल फंड्स हैं, ब्रोकर्स हैं, हाइब्रिड इंडिविजुअल, सबको बताया ना कौन से स्टॉक सस्ते मिल रहे और डिप पे मिल रहे हैं। तो ये सारे वो मैंने आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दी है कि अगर आप लोगों को बाय करना है तो होल्डिंग कर लिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।